नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 5 तक मैं करा दिया हूं। यह 6वां मॉडल पेपर है यूपी SSSC एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। तो दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं वही मॉडल पेपर लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। जितनी एएनएम बहनें हैं, जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। लगभग 4600 से 4700 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर मैं कराया हूँ। लगभग 20 से 25 लगभग मॉडल पेपर हो चुके हैं। लगभग आपको उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, जिन अभ्यर्थियों के पास है प्रॉपर वे में प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर ये सब ना हो, उनके पास ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट 100 क्वेश्चन कर लेते हैं इस स्पीड से। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइक करिएगा। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्विकनिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? योनि क्षरण विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोफी, जिसको बोला जाता है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, योनि कैनाल की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सही क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो क्या होगा? गर्भाशय से बाहर फर्टिलाइजेशन और जेस्टेशन बाहर होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? तो दोस्तों, कितने दिन? 42 दिन तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सामान्य वीर्य का पीएच, जो द पीएच ऑफ नॉर्मल सीमेन, जो सीमेन होता है दोस्तों, वीर्य जो होता है उसका पीएच कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना होता है? 7.2 से 7.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित ऑटोक्लेव के प्रकार हैं एक को छोड़कर। तो दोस्तों, किसको छोड़कर होता है? हाई प्रेशर, लो वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। स्वास्थ्य सामान्य शिशु की लंबाई होती है, एकदम एकदम स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 18 से 22 इंच। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी नहीं देते हैं दोस्तों? ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं उनको नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आधार बढ़ा सकता है दोस्तों? कौन सा हो सकता है? पैरों को अलग अलग फैलाना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। डाइसल्फ्यूरम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डाइसल्फ्यूरम दोस्तों एल्कोहलिज्म में किया जाता है। जो व्यक्ति दारू पीते हैं उनको डाइसल्फ्यूरम की दवा दी जाती है दारू छुड़वाने के लिए। अधिमानता स्टेरॉयड एक बार कब दिए जाते हैं? तो यह दोस्तों सुबह के टाइम दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली सभी दवाएं हैं, लेकिन एक उसमें से कौन सी नहीं है? तो वह दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं यह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 वाला पूछ रहा है दोस्तों, एट्रोपिन की अधिकतम खुराक दी जाती है तो कितनी दी जाती है दोस्तों? कितनी दी जाती है आप लोग बता सकते हैं? 3 mg दी जा सकती है। जी मिचलाना व उल्टी के लिए प्रयुक्त औषधि कहलाती है, वह जो होती है एंटी इमेटिक होती है। ऑप्शन सी। दोस्तों, आप लोग जो भी मॉडल पेपर, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बुक हैं, सभी बुकें अच्छी हैं। बस आपका सिलेबस से उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस ना होना चाहिए। सभी बुक अच्छी है। बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर चक्षु प्रकाशन अच्छी है, बहुत अच्छी है। यूथ कंप का जो है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा है, और घटना चक्र में भी आता है। सब जो है सभी बुकें अच्छी हैं दोस्तों। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को टोटल इसमें आपके सब्जेक्ट से सिलेबस से ही मिलेगा। आशा स्टैंड फॉर, आशा का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 है तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों कब शुरू हुआ था? यह 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है? तो दोस्तों साइलॉइड सर्जिकल ड्रेसिंग जो होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। मन के सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने और पीसने के काम में आते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं मोलर जो होते हैं, जिसको चवरड़क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को
रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली जाती है, तो यह दोस्तों डाली जाती है ट्रैकिया में, इन ट्रैकिया श्वासनाल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। गुर्दे का मुख्य कार्य किडनी का क्या फंक्शन है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। यह होता है द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आता है। सामान्य अंतःनेत्रीय दाब हैं, तो दोस्तों कौन से होते हैं? 12 से 22 mmHg। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। जो संधि में हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं उसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, उसको हम उपास्थि कहते हैं, हड्डी से हड्डी का। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं दोस्तों। इसमें कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकॉटिक दबाव बनाए रखता है? तो दोस्तों यह कौन सा होता है? एल्बुमिन जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। निषेचित अंडाणु को कितने समय के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है? तो यह दोस्तों करते हैं 1 डे। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं दोस्तों सर इस तरह का लेक्चर लाइए, इस तरह का सब लाएंगे। मैं पहले सबसे पहले आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट जो है जितने मॉडल पेपर हैं करा दूं, उसके बाद आज 6ठा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 4 और बचे हैं, वो भी जल्दी आप लोग को मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल क्लास चलाकर आप लोगों का जो है जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं दोस्तों। माइटोसिस इस सिचुएशन, मतलब समसूत्रण एक स्थिति होती है, तो वह दोस्तों होती है बिना घटका कोशिका विभाजन, मतलब विदाउट कंपोनेंट सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिनफिल्टर जो होता है बहुत बार मैं बताया हूँ दोस्तों, इसमें क्या होता है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, एक एक्स होता है और 2 वाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? क्लिनफिल्टर में 47 हो जाती है, 46 या 47 हो जाती है। तंत्रिका नली दोषों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों वह रोका जा सकता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैटरनल फॉलेट के साथ पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 में पूछ रहा है बिली लाइट को नवजात से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो कितनी दूरी पर रखते हैं दोस्तों? 15 सेंटीमीटर दूरी से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। थायमीन किसकी कमी के रूप को प्रकट हो सकता है? तो दोस्तों यह होता है हृदय की विफलता, मतलब कार्डियक फेलोर। भारत जैसे विकासशील देशों में शिशुओं व स्कूल पर पूर्व बच्चों में पोषण की समस्या का आम कारण क्या होता है? तो दोस्तों वह क्या होता है? विटामिन ए की कमी, रक्त अल्पता की कमी, प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन। तो दोस्तों यह तीनों ऑप्शन सही है। इसीलिए जो है मिड डे मील जो है प्राइमरी विद्यालय में चलाया गया है, सभी लोगों के लिए एक जैसा खाना। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। एनरोक्सिया की स्थिति को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना, एनरोक्सिया इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वाशरकोर भोजन में की गंभीर कमी होती है, तो दोस्तों क्वाशरकोर में किसकी कमी से होती है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों आईसीयू में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट के लिए उपयुक्त डिवाइस इसमें से कौन सा है? तो क्या होता है दोस्तों? नेजल कैनुला, जिसको नाक से डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण वजन घटना होता है, तो ये दोस्तों क्या होता है? 5% 6 से 12 महीने तक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। किसी रोगी को दवा देने से पूर्व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित निर्देशों को पढ़ती है, तो दोस्तों क्या करती है? 3 टाइम, मतलब 3 बार जो है देने की 3 बार जो है निर्देश को पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। अंतरा अस्थि इंजेक्शन, मतलब इंट्राओसियस इंजेक्शन कैसे दिया जाता है? तो यह दोस्तों दिया जाता है बोन मैरो में दिया जाता है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। लाल वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग क्रमशः होता है, तो दोस्तों वह कितना होता है? 40% एंड 10 लीटर पर मिनट है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। अंतःशिरा के किस जटिलता के कारण पल्मोनरी एडिमा या हृदय घात होता है? तो दोस्तों कैसे होता है? सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। गंभीर पैनक्रियाटिस किसके बढ़ने से होता है? तो दोस्तों किससे होता है? सीरम एमाइलेज से होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। चिकन पॉक्स के लिए प्रेरक जीव है, तो क्या है दोस्तों? वेरिसेला जोस्टर जो होता है यही चिकन पॉक्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। नवजात शिशुओं में
स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया के कारण ज़्यादातर संक्रमण का प्रकार होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सेप्टिसीमिया। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, नवजात मेनिंजाइटिस की सबसे सामान्य प्रस्तुति है? तो दोस्तों क्या होती है यह? पुअर फीडिंग, मतलब उचित पोषण ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक रोगी को समझना चाहिए कि स्तनपान हमेशा किस से प्रतिदृष्ट होता है? तो दोस्तों वह किससे होता है? स्तन की सूजन से, मास्टाइटिस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, एक सामान्य प्रसव पीड़ा के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों क्या सत्य है इसमें? फीटस इज बॉर्न एट टर्म, मतलब समय से शिशु का जन्म होना, ये भी सही है। शिशु शिखर दिशा से बाहर निकलना ये भी सही है। प्रसव पीड़ा का प्रारंभ स्वाभाविक तथा सहज होता है, यह भी सही। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? तो दोस्तों कितना? 6 वीक के बाद जो है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एर्गोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें कंट्राइंडिकेट करते हैं? तो दोस्तों किसमें किया जाता है? तो यह होगा आपका सीवियर इक्लेम्सिया, जिसको गंभीर इक्लेम्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, निम्नलिखित सभी प्रीक्लेम्सिया का लक्षण है, एक इसमें से नहीं है। दोस्तों प्रीक्लेम्सिया केस का जो है 1-2 क्वेश्चन जरूर आपका आता है, तो इसलिए जो है ये रट लीजिएगा। प्रीक्लेम्सिया का जो है उल्टी नहीं होता है दोस्तों, यही एक लक्षण नहीं। एडीमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन ये सब होते हैं, केवल ऑप्शन डी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं दोस्तों। 50 में पूछ रहा है, गर्भाशय से होने वाली अनियमित एक चक्रीय ब्लीडिंग कहलाती है? तो दोस्तों वह क्या कहलाती है? मेट्रोरेजिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं एक को छोड़कर? तो दोस्तों वह कौन सा होगा? नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप योनि म्यूकोसा के बैगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिससे रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा होगा? चैडविक साइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, एक 3 वर्षीय बालक का हृदय कैथेटाइजेशन किया गया है, अपनी देखभाल योजना में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या शामिल करना चाहिए? तो दोस्तों क्या शामिल करना चाहिए? तेज दर्द प्रतीक होने पर आवश्यकता अनुसार दवा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, किस स्थिति में प्रक्षेप उल्टी देखी जाती है? तो दोस्तों किस में देखी जाती है? ये पाइलोरिक स्टेंशन में देखी जाती है। ट्रेपेना पैलेडियम की वजह से होने वाली गंभीर बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों ट्रेपेना पैलेडियम से सिफिलिस की बीमारी देखी जाती है। कौन सा नेत्र निदान परीक्षण इंट्राओकुलर दबाव को मापता है? तो दोस्तों कौन सा मापता है? टोरोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। शरीर में आयरन का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 58 तो फेरेटिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा होता है? व्हीट एंड होल ग्रेन, मतलब गेहूं और मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की पहचान करें। तो दोस्तों कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड जो होता है गैर आवश्यक एमिनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, पर्सीनियस एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करना है। तो दोस्तों क्या होता है? यह विटामिन B12 का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, कोलेस्टोमी के पहले चिकित्सक ने विटामिन K का ऑर्डर दिया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझती है कि यह प्रशस्ति है कि क्योंकि इसका उपयोग के निर्माण में लिया जाता है। तो किसके उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो यह लिया जाता है दोस्तों विटामिन के जो प्रोथ्रोम्बिन के उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, गंभीर पैनक्रियाटिक से पीड़ित एक रोगी को NG ट्यूब में अल्पकालिक चूषण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों किसमें करते हैं? पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, टाइफाइड फीवर इज, टाइफाइड बुखार है। तो दोस्तों टाइफाइड बुखार क्या होता है? यह एक जीवाणु रोग होता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार की पहचान करें। तो दोस्तों कौन सा होता है? यह हंटिंगटन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से तपेदिक रोग की पुष्टि की जा सकती है?
तो दोस्तों हम किससे करते हैं? यह स्पुटम कल्चर से हम करते हैं। तपेदिक मतलब टीबी का जो है स्पुटम से करते हैं, टीबी का जो है जांच। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। आँख के अग्र कक्ष में रक्त की उपस्थिति को कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? 67 है तो उसको हम हाइफेमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कुप्रभाव है, मतलब क्या साइड इफेक्ट होता है? तो दोस्तों यूटिकैरिया जो होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। लिपिड प्रोफाइल में सम्मिलित नहीं है। तो लिपिड प्रोफाइल में दोस्तों SGOT जो होता है यह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। इसके बीज एक त्वचा विकार के कारण होता है, मतलब जिसको हम खाज कहते हैं, यह होता है इची माइट्स के से जो है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। इसमें दिया है दोस्तों पेम्फिगस का मुख्य लक्षण क्या है? तो पेम्फिगस का मुख्य लक्षण जो होता है स्मॉल वेसिकल से होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। मधुमेह पैर उदाहरण है। तो दोस्तों डायबिटिक फुट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों यह क्या होता है? वेट गैंग्रीन जो होता है, जो गीला गैंग्रीन होता है वही मधुमेह का लक्षण होता है। मधुमेह पैर का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। कोलन कैंसर में जो सर्जरी की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोलेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? HIV जो होती है यही लाइव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित होती है? तो दोस्तों कौन सी बीमारी वायुजनित होती है? मीजल्स जो होती है, खसरा जो है यही है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किससे होती है? लगभग 400 mg कैल्शियम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। ऑटोक्लेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान क्या होता है? तो दोस्तों 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पर हैं। सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय, मतलब प्रमस्थिकी मलेरिया के कारण होता है। तो यह होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। क्वेश्चन नंबर 79 पाते हैं। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन, मतलब बिम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण जो है घटता है? तो डेंगू के कारण होता है। जो पेशेंट जिनको डेंगू हो जाता है उनका प्लेटलेट डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। 8 घंटे में सामान्य नमक के 1000 मिलीलीटर को संचारित किया जाता है तो प्रति मिनट की प्रवाह दर क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या होनी चाहिए? 30 बूंद तक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच समय अंतराल क्या होता है? तो दोस्तों इंक्यूबेशन अवधि को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, तो दोस्तों वह टीका कौन सा होता है? वह रेबीज का टीका होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। जब श्वसन में असामान्य रूप से 2 या 3 सांसें उथली होती हैं उसके बाद अनियमित अवधि तक एपनिया हो जाता है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो हम किसको कहते हैं? बायोट श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? तो यह रीनल फेल्योर, मतलब किडनी का फेल होना। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो यह दोस्तों दी जाती है तत्काल दी जाती है। शिशु का औसत भार होता है, तो शिशु का औसत भार लगभग 7.5 पाउंड होता है, पाउंड में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या होता है? अक्सर जब बच्चों को डायपर पहनाया जाता है तो चकत्ता निकल जाता है, तो क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर ईस्ट का संक्रमण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। 88 में पूछ रहा है WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए? जन्म से 6 माह तक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, इसलिए दोस्तों जन्म से 6 माह तक देते हैं तो 6 माह तक क्या है? संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद जो है बच्चे की इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसीलिए माँ का दूध 6 महीने तक देना चाहिए। हो सके तो उसके बाद भी दीजिए। अक्सर क्या होता है 6 महीने तक माँ का दूध निकलता है, उसके बाद जो है कम होना चालू कर देता है और बच्चे का पेट बढ़ता है तो बच्चे की डोज भी बढ़ती है, तो इसलिए ऊपर का दूध देना पड़ता है। जैसे गाय का दूध पतला करके दीजिए, या लैक्टोजन नेक्स्टोजन तमाम जो है मार्केट में आते हैं दोस्तों, लेकिन अमूल न दीजिएगा, अमूल का जो है नुकसान करता है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है, तो दोस्तों किस प्रकार होती है? यह 300 कैलोरी और 30 ग्राम की होती है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। मानव जनित में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों?
तो जोड़े पूछ रहा है। देखिए अगर पूछता कितने क्रोमोसोम होते हैं तब तो आप 46 लगा सकते हैं, अगर अब जोड़े में पूछ रहा है तो 23 होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 पे तो आप लोग टर्म को देखने के बाद ही उसको जो है आप आंसर दीजिएगा। टर्म जो है ऐसा ऐसा पूछता है कि आपको क्या बताऊँ। 91 में आते हैं दोस्तों। 91 में पूछ रहा है पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आम तौर पर परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों किसका परहेज ज़्यादा करना चाहिए पीलिया में? फैट का, जो फैट वाले होते हैं वही परहेज किया जाता है। गेहूं में पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में। मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है मंद बुद्धि? आयोडीन की कमी से। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाइएगा। जितने प्रश्न हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सहेलियों में। जितनी एनम बहनें हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, और परीक्षा के बाद किनका कितना अच्छा होता है ज़रूर आप लोग बताइएगा। पित्त आवश्यक होते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। तो दोस्तों पित्त जो होता है वो डाइजेशन ऑफ लिपिड, मतलब वसा का पाचन के लिए होता है। 94 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि क्या होती है? तो दोस्तों जल्डाल विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लोग हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल से ही पढ़ रहे हैं प्रोटीन विश्लेषण का। तो दोस्तों यह क्या होती है? जल्डाल विधि होती है प्रोटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 पाते हैं। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, किस रूप में शर्करा को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? गैर विकारी खाद्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है दोस्तों? लोचमय और सीखने वाले के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? तो प्राकृतिक आपदा में तुरंत कौन करती है दोस्तों? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है वह तुरंत करती है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। 99 में पूछ रहा है बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? तो दोस्तों यह होता है आपका आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। वेरिसेला जोस्टर निम्न में से कौन सा रोग को से होता है? कौन सा रोग होता है वेरिसेला जोस्टर? तो दोस्तों यह चिकन पॉक्स, छोटी माता। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराया हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।